So, hello guys and welcome to our YouTube channel Norset with Ashish. So basically I am very sorry for क्योंकि मैं आपके लिए जल्द में वीडियो नहीं ला सका। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्सेट का पैटर्न है वो अभी चेंज हो चुका है। तो अभी एक साल में 2 बार नॉर्सेट लेना ऐसा एम्स दिल्ली ने डिसाइड कर लिया है। तो उसी हिसाब से जो आने वाला जून है उस जून में हमारा नॉर्सेट का एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो सारे बच्चे नॉर्सेट के लिए पढ़ रहे थे जो कि सितंबर में आने वाला था, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से उनको एक सीटबैक है। जैसे उनका जो पूरा सिलेबस है वो जो सितंबर में कंप्लीट करने वाले थे, तो वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो बहुत सारे बच्चों का हमें मैसेज आ चुका है, या फिर वो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें वो स्ट्रैटेजी बताइए कि हम 2 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कवर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमने कवर कर लिए, बट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी है। जैसे कि हमने जो सिलेबस बनाया था, जैसे भी जो सितंबर की एंड तक जिसका शेड्यूल था, बट जैसे कि सेंट्रल ने डिसाइड कर लिया है कि जो उनका मिशन रिक्रूटमेंट है, तो उस मोड के हिसाब से उन लोगों ने जो कि आने वाला एग्ज़ाम है वो जून में लेने का डिसाइड कर लिया। तो उस हिसाब से नॉर्सेट भी इस जून में होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो कंफर्म हो चुकी है और बहुत सारी चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने बताया है। तो ऑफिशियल भी अभी तक कुछ आया नहीं है, बट जो प्रेस नोट्स रिलीज़ हो गई है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम जून में होने वाला है, ये तो लगभग तय ही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें तय करनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो इतना सारा सिलेबस है, तो इतना सारा सिलेबस हमें 2 महीने में कंप्लीट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है कि इतना सारा सिलेबस तो हम 2 महीने में कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। तो बेटर थिंग इज़ कि कुछ ना करें। इससे अच्छा है कि आप आज जो पढ़ाई कर रहे हैं या कंटिन्यूएशन में है, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखें। और जो स्ट्रैटेजीज़ है 2 महीने के लिए, वो ये है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस ना पढ़ें, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आप जो भी हॉट टॉपिक्स रहते हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि हॉट टॉपिक्स को अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स हमें हॉट टॉपिक्स है, या फिर कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स है, तो आपको एक सिंपल चीज़ करनी पड़ेगी। आप अपने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उनमें जाइए, उनमें देखिए, और जिस टॉपिक्स पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को उठा के हाईलाइट कीजिए। ये टॉपिक्स है जिनमें रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले बार से, पिछले 6-7 साल से। तो ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं और इनसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। और रही बात जो माइनर सब्जेक्ट्स है, हमने पीछे छोड़े थे, जो कि हम एट द एंड ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करने वाले थे। तो अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरे के पूरे माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ो या फिर पूरे के पूरे मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ो। तो उसलिए आपको जो माइनर सब्जेक्ट्स है, जो आप सभी टारगेट्स यूज़ करते होंगे, तो टारगेट के जो भी सिनॉप्सिस है वो उससे पढ़ सकते हैं। या फिर उससे भी अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो सिर्फ आप टारगेट के जो MCQs है उतना भी करके अगर एग्ज़ाम दे तो वो भी सफिशिएंट है। बट आपको जो टारगेट के MCQs है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम पे MCQ पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इस टाइम पे पूरा का पूरा कंसेप्ट जानने की कोशिश नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है। सो बेटर यही रहेगा कि आप जो भी माइनर सब्जेक्ट्स है उनके MCQ पढ़ें, या फिर जो गोल्डन पॉइंट्स है आपको अगर 3 से 4 बार भी रिवाइज कर ले तो वो भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप अपना समय पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ने में ना लगाते हुए जो गोल्डन पॉइंट्स है वो पढ़िए। अगर आपको टाइम मिलता है तो वो जो टारगेट में सिनॉप्सिस दिए वो पढ़िए। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपको जो भी टारगेट के MCQs है वो MCQs प्रैक्टिस करनी है। और जो कुछ MCQs के रैशनली दिए हैं, जिनके अंदर उन्होंने MCQ को एक्सप्लेन किया है, तो वो पढ़ना है। एंड दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय से, मतलब जो 2 महीने के पीरियड है आपके पास में, तो उस पीरियड में आपको बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए। तो ये बेटर टाइम है कि आप एक डेली से एक टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट के जो भी रैशनलीज है वो पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आप इस समय से एक टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो वो बहुत सारा एक क्या बोलते हैं उसको, हम एक ओवरऑल सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ रहती है उनमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट्स पे आते हैं, हर एक टॉपिक्स पे आते हैं। तो वो जब आप एक
कंसेप्ट पढ़ते हो वो एक अलग चीज़ रहती है, बट एक एमसीक्यू जब अटेम्प्ट करते हो, एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा जो सोचना पड़ता है, उस हिसाब से आपके जो कभी जो पढ़े हुए जो टॉपिक्स है उनका एक रिवीजन हो जाएगा जो आपके दिमाग में आप पेपर सॉल्व करते टाइम। और जब आप रैशनली पढ़ोगे, जब इतने एमसीक्यू रॉन्ग हो गए, इतने सही आ गए, उसके हिसाब से जब आप रैशनली पढ़ोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स है वो आपको कवर हो जाएंगे। और जब कोई इंसान एक टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करता है तो उस हिसाब से आपको जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक्स की लेवल के हिसाब से वो एमसीक्यू फॉर्म करता है, उस एमसीक्यू के हिसाब से वो ऑप्शंस फॉर्म करता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जो आपको एक टेस्ट सीरीज़ या फिर एक पेपर के लिए चाहिए होती है। तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है तो प्लीज़ एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है और वो टेस्ट सीरीज़ नहीं पढ़ रहे या फिर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि आप अपने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है वो टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कीजिए। डेली अपना एक जो क्वेश्चन पेपर है वो पढ़िए और उसे एक जो प्रैक्टिस में लाइए कि हमें एक टेस्ट सीरीज़ कैसे देनी है। जैसे हम इस समय के पाबंदी में टेस्ट सीरीज़ दें और अपना जो स्कोर है वो स्कोर को ट्रैक करती रहिए कि अपना नेगेटिव मार्किंग कितना जा रहा है, पिछले टेस्ट में कितना गया था, नेक्स्ट टेस्ट में कितना जा रहा है। तो अगर ये आपको ट्रैक करते रहेंगे तो आप अपनी जो एमसीक्यू देने की चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिस है, उसको अच्छे से फोकस पर कर पाएंगे। और जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब आप 2020, 2021, 22 उसके प्रीवियस के, मतलब 20 से तो अपना नॉर्थ साइड चालू है उसके हिसाब से, और इसके प्रीवियस के जो भी आपको एम्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इंडिविजुअल एम्स रहे या फिर कंबाइन एम्स रहे या फिर नॉर्थ साइड रहे, ये जो भी आपको अब तक जो एम्स के पेपर मिल जाए तो उन पेपर्स को प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। उनमें से जो एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ देख लीजिए, किस टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ है वो देख लीजिए। उसके हिसाब से आप अपने जो रिविजन्स है, जो सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से किए हैं, उन सब्जेक्ट्स के रिवीजन में वो आपको हेल्प कर देंगे। और जो भी नॉर्थ सेट के एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं कि इस 2 महीने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो जो अगला नॉर्थ सेट आने वाला है वो उसको हम अटेम्प्ट करेंगे, तो जो आपके ये दिमाग में चल रहा है उसको प्लीज़ निकाल दीजिए। क्योंकि जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप हाथ से ना जाने दीजिए। एक एग्ज़ाम आ रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज़ कीजिए। और जो आने वाला एग्ज़ाम है उससे डर के ना भाग जाइए, इससे अच्छा है कि उसको आप कम्पीट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप 2 महीने में कोई चीज़ को अच्छे से पढ़ के या फिर अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करके भी एग्ज़ाम दे सकते है तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर जो सितंबर के हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे, तो जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन आना बाकी है, जो ये सोच रहे हैं कि अब 2 महीने में कुछ नहीं कर पाते, तो 2 महीने में हम बहुत कुछ कर पाते हैं। अगर आपने टारगेट हाई को भी अच्छे से पढ़ के और कोई टेस्ट सीरीज लगा के उसकी प्रैक्टिस भी की तो भी आप नॉर्थ सेट क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, किसी एम्स में काम करने के लिए आ सकते हैं। सो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स है जो सोच रहे हैं कि हम ये नॉर्थ सेट ना दे के अगला नॉर्थ सेट दे, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। जो ये नॉर्थ सेट आ रहा है इसको अच्छे से पढ़ाई करके अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको कोई और टॉपिक्स पे आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। और जल्दी हम कुछ और भी वीडियोस लाएंगे जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बारे में बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि एमएसएन में कुछ टॉपिक्स है जो अपने को 100% पढ़नी है, कुछ ओबीजीवाई के टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, या फिर कुछ पीडीआई के टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं। इसकी रिगार्डिंग हम एक छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको कुछ कम समय में आपको कुछ ज़्यादा मिल जाए। तो यही रहेगा। और हम एक इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे ओटी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, उसके लिए भी कुछ वीडियो बनाएंगे जो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।